हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है कटिंग टूल्स के द्वारा, यानी जो कटिंग टूल्स के द्वारा जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं, इन सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को लेक्चर 6 और 7 में मैंने कटिंग टूल्स के जो टाइप होते हैं और उनके द्वारा ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, इन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसी के रिलेटेड टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम के बेस पे कटिंग टूल्स के बारे में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, किन्हीं 5 या फिर किन्हीं 10 कटिंग टूल्स के ऑपरेशन के बारे में और उसका टूल के बारे में संक्षिप्त वर्णन लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पे आप लोग को टोटल मैंने 22 प्रकार के कटिंग टूल्स और उनके ऑपरेशन के बारे में मैंने बताया। तो आप लोग यहाँ पे अगर कोई भी टॉपिक के बारे में पूछेगा तो आप लोग लिख सकते हैं, या फिर आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, इसके बारे में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप क्या समझते हैं टॉपिक वाइज, या फिर कहने का मतलब है एक साथ में दे दिया जाएगा किन्हीं 5 कटिंग टूल्स के बारे में, किन्हीं 10 कटिंग टूल्स के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप लोग को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वो एग्जाम के बेस पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग को पहला हमारा टॉपिक आता है, यानी पहला ऑपरेशन आता है, यहाँ पे क्या है हमारा लैपिंग क्या होता है। अब लैपिंग को देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि लैपिंग भी एक फिनिशिंग ऑपरेशन है जो लैप्स धातु से बने अपघर्षक कण होते हैं जो कारेखंड की तुलना में नरम होते हैं या कारेखंड के विरुद्ध अपघर्षक कणों को हल्के से रगड़ता है। मींस कहने का मतलब है जो लैपिंग प्रोसेस होता है, जो लैपिंग ऑपरेशन होता है, जो लैपिंग के टूल के द्वारा हम क्या करते हैं, किन्हीं धातुओं पर, किन्हीं भी कारेखंड पर फिनिशिंग लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लैपिंग का प्रयोग करते हैं। बस इसका यूजेस कहां होता है, तो नरम कारेखंड के लिए, यानी नरम चीजों के लिए, नरम कारेखंडों पर इसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो भी उसमें बर लगे रहते हैं, मींस कहने का मतलब अनावश्यक पार्ट लगे होते हैं, वो अपघर्षक के माध्यम पे, जैसे ग्राइंडिंग वगैरह हो गया, इन्हीं के आधारित पर भी हमारा लैपिंग भी ऑपरेशन होता है, यानी लैपिंग टूल भी होता है। बात एक ही होता है जैसे कि आप लोग को फिनिशिंग लाने के लिए, बट क्या है उसमें कारखंड के ऊपर डिपेंड करता है किस जगह पर, कौन से कारखंड पर कौन से टूल, कौन से ऑपरेशन का आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, सुपर फिनिशिंग क्या होती है। सुपर फिनिशिंग के बारे में देखेंगे तो सुपर फिनिशिंग हमारा क्या है, डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सुपर फिनिशिंग भी एक फिनिशिंग प्रक्रिया है। घूर्णन करते समय कारखंड को खिलाफ एक बड़े अपघर्षक बड़े पत्थर को हल्के से दबाया जाता है। उपकरण के खिलाफ अच्छी दिशा में कारखंड की गति दी जाती है। मींस कहने का मतलब है जो सुपर फिनिशिंग है, हमारा सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन, सुपर फिनिशिंग टूल, जो इनके माध्यम पर हम क्या करते हैं, किसी भी कारखंड पर फिनिशिंग लाने के लिए भी करते हैं यूजेस। और इसका ज्यादातर यूज क्या किया जाता है, तो किसी भी घूर्णन कारखंड पर, मींस कहने का मतलब है मरोड़ी टाइप में अगर हमारा कारखंड होता है तो उनमें फिनिशिंग लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सुपर फिनिशिंग के माध्यम से की जाती है। ये किसी एक मशीन के अंतर्गत की जाती है और बाकी आप लोग का जो भी ऑपरेशन होता है वो सिंपल भाषा में, मतलब सिंपल तरीके से होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, ब्लैंकिंग क्या होता है। ब्लैंकिंग को देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ब्लैंकिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी प्लेट के अंतर्गत पंच की सहायता से छिद्र की जाती है। यानी जो ब्लैंकिंग प्रोसेस होता है, ब्लैंकिंग ऑपरेशन क्या होता है और ब्लैंकिंग टूल के अंतर्गत क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग को मैंने बता दिया कि आप लोग को छोटे किसी भी कारखंड पर क्या किया जाए, जैसे पतली चादर हो गया, पतली चादर में कोई भी ऑपरेशन करना या फिर छिद्र करना, किसी प्रकार का होल करना है तो किसके सहायता पे की जाती है, तो हम ब्लैंकिंग के माध्यम पर क्या किए जाते हैं, पंच की सहायता से, यानी किसी के ऊपर क्या किया जाता है, फोर्स के सहायता से हम क्या करते हैं, आसानी से छिद्र कर लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं ब्लैंकिंग का यूज कहां होता है, तो किसी भी चादर या फिर किसी भी कारखंड पर जो पतले कारखंड होते हैं उन पे पंच की सहायता से छिद्र बनाने के लिए यूज किया जाता है।
नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए लेंसिंग क्या होता है, लेंसिंग को देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि लेंसिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मरोड़ तथा कर्तन की प्रक्रिया संयुक्त रूप से कालखंड पर की जाती है, अर्थात विभिन्न प्रकार की डिजाइनिंग की जाती है। यानी जो लेंसिंग ऑपरेशन होता है, लेंसिंग टूल के अंतर्गत कौन सा ऑपरेशन होता है, तो किसी भी कालखंड पर किसी भी प्रकार की डिजाइन बनाने के लिए या फिर मरोड़ी टाइप के डिजाइन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यानी किस ऑपरेशन किस टूल का प्रयोग करते हैं, तो हम लेंसिंग टूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए नॉचिंग का प्रयोग कहां किया जाता है, नॉचिंग देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि यह ऑपरेशन जो या तो पट्टी के दोनों किनारों की सामग्री को हटाया या फिर उसे नॉचिंग कहते हैं। मींस कहने का मतलब नॉचिंग हमारा प्रोसेस क्या होता है, किसी भी पतले चादर में विशेष प्रकार की डिजाइनिंग बनाने के लिए या फिर उसके कॉर्नर को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम नॉचिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, ये पहले आपका बिफोर का दिखाया गया, फिर उसके बाद ये आफ्टर का दिखाया गया। यानी जो पहले हमारी चादर थी आपकी किस प्रकार से थी, वो 4 प्रकार की मतलब चौकोन थी, और उसी प्रकार का हमारा ये कारखंड पर नॉचिंग की सहायता से हम कारखंड पर ऑपरेशन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए सोबिंग ऑपरेशन क्या होता है, सोबिंग को देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि वह ऑपरेशन जिसमें पहले से कटे हुए किनारों की सहायता से सही आयाम तथा आसानी से समाप्त किया जा सकता है, वह पंचिंग के बाद भी किया जा सकता है। मींस कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे किसी भी कारखंड पे किसी भी ऑपरेशन पे जो गोल टाइप में होता है, यानी कहने का मतलब जिसमें पहले से कटे हुए किनार की सतह को आयाम से, मींस यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर आपको नॉचिंग का प्रोसेस समझ में आया होगा, नॉचिंग में क्या किया जाए, कारखंड को किसी प्रकार की डिजाइनिंग बनाने के लिए या फिर किनारे काटने के लिए, अब किनारों को काटा जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रकार के किसी ना किसी प्रकार के अनावश्यक पार्ट भी लगे होंगे, तो उनको सही रूप से चिकना करने के लिए या फिर कहने का मतलब है उन्हें आसानी से समाप्त करने के लिए किस ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं, यानी किस टूल का प्रयोग करते हैं, तो सोबिंग टूल का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करें, जैसा कि आप लोग को सोबिंग टूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आप देखे होंगे कि अगर किसी भी कारखंड को काट लिया जाए और काटने के बाद कुछ ना कुछ उसमें जो आवश्यक अनावश्यक पार्ट भी लगे होते हैं, तो उनको चिकना करने के लिए या फिर कहने का मतलब उनको घिसने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोबिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए हमारा आता है ट्रिमिंग का प्रयोग, यानी ट्रिमिंग क्या होता है इनके बारे में हम देखेंगे। तो ट्रिमिंग हमारा डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ट्रिमिंग में अतिरिक्त पदार्थ खींचे गए आकार से हटा दिया जाता है और परिणाम स्वरूप प्रक्रिया खाली होने के बाद प्राप्त किनारों की चौड़साई करने में मदद मिलती है। यानी जो ट्रिमिंग होता है हमारा क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि कोई भी कारखंड पे ले लिया गया और कारखंड को किसी खिंचाव के द्वारा ऑपरेशन किया गया। अब खिंचाव के द्वारा ऑपरेशन किया गया तो उसमें किसी ना किसी प्रकार के ज्यादा पार्ट कहीं पे चले जाते हैं या फिर कहीं कहीं कम पार्ट चले जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, उन्हें चौड़साई करने के लिए, यानी कहने का मतलब विशेष प्रकार की घिसाई करने के लिए या फिर उस पार्ट को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्रिमिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए निबलिंग क्या होता है, निबलिंग को देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि वह ऑपरेशन टेपर पंच के साथ छिद्र की सफलतापूर्वक छिद्रित करके तथा एक बड़ा लंबा छिद्र बनाने के समान है और मैनुअल नियंत्रण द्वारा सीट की किसी भी वांछित पथ पर साथ काटा जा सकता है। यह छोटे उत्पादन के लिए होता है। यानी जो निबलिंग होता है हमारा एक ही ऑपरेशन होता है। यहाँ पे इसके कहने का मतलब किसी भी चादर पर, किसी भी कहने का मतलब कारखंड पर अगर हमारा छोटा छिद्र काटा गया है, यानी छोटा छिद्र बनाया गया है, तो उसको बड़ा करने के लिए या फिर लंबा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो निबलिंग का प्रयोग करते हैं। मींस कहने का मतलब है अगर हमारा किसी भी कारखंड पे छोटा सा छिद्र बना दिया गया है और उसकी जो गहराई है वो बहुत कम है, तो किनके द्वारा उसकी जो गहराई बढ़ाई जाती है, निबलिंग टूल के अंतर्गत की जाती है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी छिद्र की गहराई बनाने के लिए या फिर उसका जो छिद्र है उसको बड़ा करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं, तो किसका टूल का प्रयोग करते हैं, तो निबलिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जो कटिंग टूल्स के ऑपरेशन होते हैं और कटिंग टूल्स का यूज
यूज कहाँ होता है, इन सारे टॉपिक के बारे में समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों को मैंने 22 प्रकार के कटिंग टूल्स के बारे में बताया और 22 प्रकार के कटिंग टूल्स के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। जैसा कि आप लोग को मैंने 6 और 7 लेक्चर्स में कुछ टॉपिक के बारे में, कटिंग टूल्स के बारे में बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, आप जाके वो दोनों लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के बेस पे कटिंग टूल्स का टॉपिक काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% श्योर है कि आपका हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।